नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रही है अभी, ठीक है। और आप लोग जो सब एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोगों के लिए ये सेशन खास होने वाला है। दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए हमने बहुत कठिन परिश्रम से 13 जून और 14 जून और 15 जून को होने वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सेट करके आप लोगों के लिए ये सेशन बनाया है। तो अगर आप लोग 13 जून का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उसके बाद 14 जून को अगर आपका एग्ज़ाम है, 15 जून को है और 16 जून को है, तो आप लोग इस सेशन को अवश्य ही देख करके जाइए। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल से आइएगा तब बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन हमारी इस सेशन से लड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको जो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है वो भी क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया है और आगे की जो संभावना है 14, 15 और 16 को, उसको भी मैंने इसमें लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ध्यान से देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ या फिर व्हेल? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है किसको? डॉल्फिन को। एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? यूनेस्को के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ASIWEF। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत सरकार के द्वारा। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये योजना संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि RBI डिजिटल रुपया किस चरण में शुरू किया था? RBI जो था, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, तो ये कौन से चरण में शुरुआत किया था? चरण 2 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, चरण 1 में आरबीआई डिजिटल रुपया किस चरण में शुरू किया था? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरण 1। क्या हो जाएगा? चरण 1। इसमें क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है आरबीआई ने पहले चरण में डिजिटल रुपया पायलट के तौर पर लॉन्च किया था। किसके तौर पर? पायलट के तौर पर, ठीक है। चरण 1 में डिजिटल रुपया लॉन्च किया था आरबीआई ने। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन? तो ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ पर? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भारत के G20 अध्यक्षता का विषय क्या था? भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता का विषय क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक ग्रह, एक समाज। तो इसमें से दोस्तों अगर हम लोग सबसे वरीयता दे सबको तो क्या हो जाएगा? एक परिवार हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य क्या था इसका, वो देखिए ध्यान से। वन अर्थ क्या था इसका उद्देश्य? वन अर्थ था, वन फैमिली था और वन फीचर्स था, ठीक है। G20 जो भारत में हुआ था उसका उद्देश्य। आइसबर्ग लेट्यूस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइसबर्ग लेट्यूस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि IUCN के रेड डाटा सूची का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? एमआरआई, सुपर कंडक्टिविटी, ग्रेफीन या फिर स्पेस मिशन के लिए। तो किसके लिए मिला? ग्रेफीन के लिए मिला। किसके लिए? ग्रेफीन के लिए मिला। नंबर क्वेश्चन 9 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 जून, 15 जून, 2 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन आप लोग अंतिम तक देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एनटीपीसी में ही आएगा। ये आपको बिहार पुलिस के लिए भी बहुत फायदेमंद है, दरोगा वाला के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ग्रुप डी वाला के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और एएलपी वाला के भी ये बहुत फायदेमंद है। तो इसीलिए आप लोग मतलब कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये सेशन को देख करके जाइए। 100 में हम 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर कहीं ना कहीं 50% क्वेश्चन लड़ेगा। कितना परसेंट? 50% क्वेश्चन जरूर लड़ेगा पूरे एनटीपीसी का एग्जाम, जितना तारीख से शुरू हुआ है और जितना तारीख को खत्म होगा, ठीक है। 6 से 21 तक में, 6 से 21, 6 तारीख से शुरू हुआ, 21 तारीख को खत्म होने वाला है, ठीक है। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल, इंडिया पोस्ट, पेटीएम या फिर जियो? तो ये क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक था। क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, ग्राम पंचायत किस संशोधन द्वारा बनी थी? 73वां, 74, 75, 76। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 73वां संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाया गया था। संविधान का 73वां संशोधन जब हो रहा था तो ग्राम पंचायत को बनाया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? पद्मश्री, पद्म रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण और राजीव पुरस्कार। तो ये क्या होता है? भारत रत्न। और अगर दोस्तों हम लोग ये अगर बात करें पद्मश्री में, जैसे अगर कहेगा पद्मश्री, एक मिनट दोस्तों, आप लोग को एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मश्री का कहेगा और पद्म भूषण का कहेगा, ठीक है। पद्म भूषण का कहेगा और पद्म BHU विभूषण का कहेगा, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो अगर आप लोग ये देखिए पद्म विभूषण में सबसे ज्यादा अवार्ड आता है, उसके बाद सबसे कम उससे कम आता है पद्म भूषण में, और उससे कम आता है पद्म श्री में। तो जिसमें जितना ज्यादा अवार्ड रहेगा वो उतना बड़ा सम्मान हुआ। ये उससे छोटा हुआ 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। मतलब ये तीनों में सबसे छोटा कौन है? पद्मश्री है। पद्म भूषण क्या है? 2 नंबर में है, मतलब मीडियम में है। और उससे भी बड़ा क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, ठीक है। और लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये क्या होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नेट परियोजना किससे जुड़ी हुई है? डिजिटल कनेक्टिविटी से, स्वच्छता, शिक्षा, उद्योग। तो ये किससे जुड़ी हुई है? डिजिटल कनेक्टिविटी से। डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत की जीडीपी में कितना योगदान देता है? 1, 2, 0.5, 3। कितना परसेंट देता है? 2% देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो बिहार है वो भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान देता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को बताने का कष्ट थोड़ा कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी इस बात का जानकारी मिल सके। गंगा सफाई मिशन का क्या नाम है? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, गंगा मिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा नमामि गंगे। क्या हो जाएगा? नमामि गंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉरी दोस्तों, BSEC का मुख्यालय कहाँ है? कीव, इस्तांबुल, बुखारेस्ट, मास्को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस्तांबुल में है। कहाँ पर है? इस्तांबुल में है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि भारत की पहली महिला न्यायमूर्ति कौन थी?
सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा। कौन है? फातिमा बीबी है। पहली न्यायमूर्ति जो थी फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन नंबर 18, अगरवुड तेल में प्रमुख घटक कौन सा होता है? चंदन, जैस्मीन, ओud या गुलाब? तो क्या होता है वो? ओud होता है। क्या होता है? ओud। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी घुलनशील कौन सा है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B6। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है वो घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, योगेंद्र दत्त, साक्षी मलिक। तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इसको पढ़िए, LIGO का पूरा नाम क्या है? लेजर इंटरफोर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 22 का क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी है 2025 में? ये जो चेंज होते रहता है, 26 में कुछ और हो सकता है, 27 में कुछ और हो सकता है, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। 7.6%, 7.1%, 8%, 6.9%। तो अभी जो है ब्याज दर 7.6% है। कितना है? 7.6% 2025 के अनुसार से। भारत में GST कब लागू हुआ था? 2017 में, 16 में, 15 में, 18 में। तो GST की अगर बात करें, सबसे पहले कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। और सबसे पहला कौन सा राज्य था जो GST को लागू किया था? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वो राज्य हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा असम राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, 24 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, अटलांटिक या थार? विश्व की बात करें तो अटलांटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रियो 1992 में, स्टॉकहोम 1972, जोहान्सबर्ग 2002, पेरिस 2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टॉकहोम 1972। दोस्तों अगर ये हमारा सेशन टॉप क्लास ट्यूशन, ठीक है, टॉप क्लास ट्यूशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमने कई सेशन लिया है जिसमें से कई सारे एग्जाम में हमारे इस चैनल से बहुत सारा GK GS का क्वेश्चन फंसा है। और अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक का, रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट फीड में जाइए, हमारे शॉर्ट वीडियो में लिस्ट में जाइए, तो वहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, रीजनिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया गया और छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक दिया गया है बड़े बड़े कठिन सवालों का। तो उसको आप लोग देखिएगा ज़रूर। और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में GK GS का। तब लोग आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।